अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम लेट। उर्दू में कहावत है देर आए दुरुस्त आए। तो वीडियो लेट बना रहा हूँ, लेट आएगी, लेकिन होपफुली कि अगर आप इसको देखेंगे आखिर तक तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आपके पेपर में भी इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री की 2023 की पेयरिंग एक्सप्लेन करूँगा। और शॉर्ट के लिए आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, लॉन्ग के लिए कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, और एंड पे मैंने गैसेस भी इंक्लूड किए हैं जो कि इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। इंशाल्लाह अपकमिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें आएंगी। और वो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये आपकी पेयरिंग है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि जिसमें चैप्टर नंबर 3, 9, 14 और 16 सब में से 3-3 शॉर्ट आने हैं। आपने इसमें से 8 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4, 7, 8, 10 और 15 है। क्वेश्चन नंबर 4 में 6, चैप्टर 6, 11, 12 और 13 है। लॉन्ग की पेयरिंग को देखें तो इस साल कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि पहला लॉन्ग 1-2 चैप्टर में से है, दूसरा 5-15 से है, तीसरा 7-9 से है, चौथा 8 और 10 से है, और आखिरी जो वो 12 और 13 में से है। और आगे चल के मैं आपको इनके बारे में बताता भी हूँ। चेंज ये हुआ है कि इस साल आपको चैप्टर 3, 4, 6 और 16 में से लॉन्ग नहीं आ रहे, और इसके अलावा चैप्टर 10 में से भी लॉन्ग नहीं आ रहा। 13 फॉर द फर्स्ट टाइम जो है काफ़ी सालों के बाद इंक्लूड किया गया है लॉन्ग के अंदर, तो उसके बारे में भी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। रिकमेंडेड चैप्टर पहले अगर आप देखो, मैं हमेशा ना रिकमेंड करता हूँ कि आप ना आपकी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पे जो कमांड है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक अच्छी आती होगी उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी। और कभी भी वो चैप्टर करने का आपको फ़ायदा नहीं है जो जिसमें से शॉर्ट नहीं आना। तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया है कि आप जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लिए चैप्टर 9, 14, 16 शॉर्ट के लिए करें, 7, 8, 10 करें, ये रिकमेंड है। 4, 7, 15 मैं रिकमेंड नहीं करता। 11, 12, 13 करें चैप्टर 4 के लिए। और इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के क्यों रिकमेंड नहीं करता। जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है वो पहले आप वही जो अभी मैंने बात रिपीट की कि आप ऑर्गेनिक को अपना डन कर लें। ऑर्गेनिक ही सब कुछ है, आपको एमडी कैट में भी हेल्प करेगा, ई कैट में भी, तो वही ज़रूरी है। 7, 9 करें, 8, 10 करें, 12, 13 करें, ऑर्गेनिक पक्की कर लें। आपका केमिस्ट्री का पेपर जो है ना वो कहीं पे भी नहीं गया, आप कहीं कभी मार नहीं खाएंगे। इसके अंदर बस जो इक्वेशंस हैं उसको 2-2, 3-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें। आसान है। कैटलिस्ट और टेम्परेचर्स को याद रखें, वो आपको एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा। एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ लाजमी तौर पे करें। पास पेपर पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो पास पेपर आपको उसमें हेल्प नहीं करेंगे। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा पास पेपर्स करें। अब उससे बेहतर है कि आप अपने एक्सरसाइज की जो है ना उनको पक्का करें। शॉर्ट में सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा वो कन्वर्जन्स का ऑर्गेनिक में, तो वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक्सरसाइज से कर लें, एक्सरसाइज से बाहर नहीं आएगी। तो इसलिए ऑर्गेनिक के लिए एक्सरसाइज कंपलसरी है। उसके बाद चैप्टर 7 के जो लॉन्ग है वो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, हाइब्रिडाइजेशन लाजमी करें। कोई एक किसी एक ग्रुप को आएगी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में से तो शॉर्ट भी बहुत सारे बनते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म लॉन्ग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिफॉर्मिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी चीज़ों को आप शॉर्ट के तौर पर रिवाइज़ कर सकते हैं। फिर हम चैप्टर 9 को देखें तो इसमें आपने बेंजीन की प्रिपरेशन देखनी है, दोनों, लैब की भी और इंडस्ट्री की भी। नाइट्रेशन और बेंजीन का रिएक्शन, फेडियल क्राफ्ट, एसाइलेशन, अल्काइलेशन दोनों, बेंजीन की सल्फोनेशन, ऑर्थोमेटा, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लाजमी करें, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन और मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट के लिए उनकी डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल लाजमी करें। इसी तरह से चैप्टर 7 में जो हाइब्रिडाइजेशन है, हर हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो एक आपकी एग्जाम्पल है वो मस्ट है, वो लाजमी करें। इसी तरह से आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल्स एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 की बात करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, मैं तो यही कहूँगा कि आप चैप्टर 8 को थोरो तैयार करें। सबसे पहले यही करें, थोड़ा टाइम लगा लें लेकिन अच्छी तरह से करें, ख़ास तौर पे इसकी एक्सरसाइज। और बाकी जो मेजर लॉन्ग क्वेश्चन है वो हेलोजिनेशन है अल्केन की, जो क्लोरीन वाला रिएक्शन है। दैन उसके बाद इस अल्काइन की एसिडिक नेचर, अल्कीन की प्रिपरेशन, अल्काइन की पॉलीमराइजेशन और कोब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, तीनों अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के, और सब के यूजेस भी आपने करने हैं।
और फिर चैप्टर 10 के अंदर अगर हम देखें तो ये तो बहुत आसान चैप्टर है, इसमें बेसिक 3-4 ही सवाल हैं लॉन्ग। अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट इसमें से बनते हैं। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ना वो ये SN2 रिएक्शन हो गया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पूरे के पूरे दोनों भी आ जाते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एग्जांपल इस साल के लिए ग्रिग्नार्ड ज़्यादा फेवरेबल है। और चैप्टर 12 को देखें, सारे मैकेनिज़्म लाजमी करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर 12 की जो अल्डिहाइडो कीटोन्स की प्रिपरेशन है वो कर लें, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो कर लें, होपफुली इसमें से आ जाएगा। बाकी आइडेंटिफिकेशन तो शॉर्ट के लिए भी करनी है, सोडियम बायोसल्फाइड का लॉन्ग के लिए कर लें। किस्मत अच्छी हुई तो यूजेस भी आ सकते हैं, हो सकता है किसी एक ग्रुप में आ जाएं। अमोनिया डेरिवेटिव वाला और हेलोफॉर्म वाला ये भी शॉर्ट के लिए करना है, लॉन्ग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग में प्रिपरेशंस, आइडेंटिफिकेशंस और वो अल्डोल कंडेंसेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 में तो मैं आपको कहूँगा कि पूरा चैप्टर करो, क्योंकि बहुत देर बाद शामिल हुआ है, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट पे जाओ तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस, ख़ास तौर पे एसिटिक एसिड की प्रिपरेशंस और उसके जो रिएक्शंस है वो एस्टर फॉर्मेशन वाले और वो जो 3 रिएक्शन लिखे हुए हैं वो, और अमीनो एसिड वाला जो टॉपिक है ना वो पूरा तैयार कर लो, अमीनो एसिड वाला पूरा। और बाकी ये, और जहाँ तक रही 25 मई को कोई छुट्टी नहीं है, पेपर आपका होना है और इसलिए वो फेक था, तो लाजमी अपने पेपर को तैयार करें। किसी का कोई और सवाल हो, किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझसे पूछ लें, तो इंशाल्लाह मैं जितना पॉसिबल हुआ तो आई विल गाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।